केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां और ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजवी सिंधिया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जिसके बाद अब ग्वालियर में सिंधिया राजघराने की छतरी पर अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। विलास पैलेस में अंतिम दर्शन के बाद राजमाता का शाम 5:30 बजे सिंधिया राजघराने की छतरी पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्वालियर के लिए एक दुखद खबर है। सिंधिया राजघराने की राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है और इस खबर को जैसे ही ग्वालियर चंबल अंचल में लोगों को पता चला, शोक की लहर दौड़ गई। सिंधिया राजघराने की छतरी पर अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं बता दूं, एक यहां पर छतरी का निर्माण शुरू हो गया जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। खासियत यह है कि देखिए, गाय के गोबर से इसको लीपा जा रहा है। गाय का गोबर पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू और सनातन संस्कृति में। और क्या कुछ परंपराएं रहने वाली हैं। मैं सिंधिया परिवार के नजदीकी हैं बाल खांडे जी, मैं उनसे बात करता हूं। बाल खांडे जी, एक बड़ा ही दुख का समाचार मिला आज सुबह सुबह कि राजमाता जी का निधन हो गया। अब अंतिम संस्कार के लिए क्या कुछ परंपराएं हैं, क्या कुछ इंतजाम किया जा रहा है, कैसे करेंगे, क्या पूरी रीति रिवाज रहेगी? बड़ा दुख का विषय है कि आज राजमाता माधवी राजे सिंधिया हमारे बीच नहीं रही हैं। और जैसे आपने कहा, तो ग्वालियर का हर परिवार और अंचल का हर सदस्य इस समय बहुत गमगीन है। और आज उन्होंने जो अंतिम सांस एम्स में ली, तो कल जो है सुबह 10:30 बजे उन्हें हवाई जहाज के द्वारा श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके सुपुत्र और पूरा परिवार बाई एयर यहाँ विमानतल पर आएगा और 11:30 बजे वहाँ से चलकर 12 बजे जय विलास पैलेस में पहुँचेंगे और वहाँ उनको शव को 3 घंटे के लिए दर्शनों के लिए रखा गया है। यहाँ अंचल के और ग्वालियर के लोग आएँ और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। शाम 4 बजे वहाँ से शव यात्रा प्रारंभ होगी, जो 5 बजे तक यहाँ पहुँचेगी और 5-5:30 बजे इसी चबूतरे पर उनका दाह संस्कार होगा। मुख्य रूप से वैसे पूरी रीति रिवाज जो हिंदू समाज की है, हिंदू धर्म की है, उसी का पूरा निर्वहन करके उनका दाह संस्कार किया जाएगा। माल खांडे जी, आप नजदीकी रहे हैं, सिंधिया परिवार की अभी भी नजदीकी हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया को आपने अंतिम बार कब मुलाकात की, क्या कुछ बात हुई, कुछ यादें हैं? मेरे साथ उनके पारिवारिक संबंध थे और मैं शायद एकमात्र ऐसा हूं कि मेरे हर घर के पारिवारिक कार्यक्रम में वो हमेशा सम्मिलित हुई हैं। दूसरा, कभी भी एक बार मैं बीमार पड़ा था, मैं भी एम्स में भर्ती हुआ था, तो मेरे स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंतित थी कि हर एक घंटे में वो मेरे स्वास्थ्य की वहाँ जानकारी लेती थी। बाकी कभी भी ऐसी कोई घटना, दुर्घटना ग्वालियर अंचल में होती थी तो उसका भी उनको पूरा संज्ञान रहता था और वहीं से बैठकर वो उसको अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश करती थी। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से उन्होंने सिंधिया परिवार को बड़े महाराज के बाद में संभाला, वो किसी आम महिला के लिए बस की बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए, राजमाता माधवी राजे सिंधिया सिर्फ एक राजनीतिक परिवार नहीं बल्कि इस अंचल के राजघराने की मुखिया थीं और इस अंचल में सिंधिया परिवार का बड़ा ही प्रभाव माना जाता है। जब अंतिम संस्कार होगा तो उसकी अब तैयारियां पूरी हो गई हैं और कहीं ना कहीं देखिए, लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए जब पहुंचेंगे तो उसके इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी भीड़ होती है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पहुंचते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और यही जो हम देख रहे हैं अभी इस समय, जो स्थल है सिंधिया राजघराने की छतरी पर, वहाँ छिड़काव किया जा रहा है, वहाँ गाड़ी आ गई हैं। साफ सफाई होने के बाद अब अंतिम संस्कार का जो तैयारियों का जो काम है उसको पूरा मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिससे कि पूरा जो उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो हो सके और यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन कर सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।